एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। और आज मैं आपके लिए एक थ्रेडिंग की वीडियो लेके आया हूं कि आपको थ्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है थ्रेडिंग में। और आईब्रो अगर हमारे क्लाइंट की फुल ग्रोथ है और फुल ग्रोथ में अगर आप किसी क्लाइंट की आईब्रो कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको करनी चाहिए, इस वीडियो में आपको आज बिल्कुल डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। और आईब्रो जिस क्लाइंट की वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ आईब्रो की, तो वो जो उनकी आईब्रो है, आईब्रो उनकी बीच की साइड से आती हैं और उनके लेफ्ट और राइट की साइड आते हैं उनके एक्स्ट्रा हेयर। बहुत मुश्किल से ही उनकी थ्रेडिंग कोई कर पाता है, तो वो इसलिए हमारे पास ही आती हैं, हमारा रेगुलर कस्टमर है वो। और वो आईब्रो उनकी किस तरीके से हम बनाएंगे पूरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आईब्रो में किस किस चीज़ की हमें नीड होती है। आपको लेना है थ्रेड, अच्छी क्वालिटी का आपको थ्रेड चाहिए, ग्रीन कलर का थ्रेड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और सेकेंड आपको चाहिए जेल, एलोवेरा जेल ये है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और बहुत ही अच्छा कूलिंग जेल है ये एलोवेरा। अगर आपके क्लाइंट की स्किन ऑयली है तो ये एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं आईब्रो की बनने के बाद। और अगर आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन के आप क्रीम लगा सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए पाउडर। पाउडर आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और ये वाला जो पाउडर है, पाउडर आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास पफ है तो आप पफ से भी लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश से ही लगाएं। हमारे पास ये पफ है, इस पफ के हेल्प से हम अपने क्लाइंट की आईब्रो पे पाउडर लगाएंगे। पाउडर लगाना आपके क्लाइंट के आईब्रो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बनना है तो आपके हेयर सही से नहीं निकल पाते हैं, फिनिशिंग नहीं आ पाती है। हम आ जाते हैं सीज़र पे। सीज़र आपको ये वाली लेनी है, ये कटिंग के लिए बहुत काम आती है और काफ़ी अच्छे से जो है आईब्रो के हेयर इससे कट होते हैं। इससे छोटी सीज़र भी आती है, लेकिन हम ये वाली यूज़ करते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा ध्यान से कि हमने आईब्रो किस तरीके से करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे क्लाइंट की आईब्रो बिल्कुल फुल ग्रोथ की है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि इनकी आईब्रो बिल्कुल अंदर की साइड से एकदम फुल ग्रोथ आ रखी है इनकी, और इनकी जो है साइडों से बिल्कुल एकदम एक्स्ट्रा हेयर ही है। इस तरीके से हमें इनकी आईब्रो बिल्कुल प्रॉपर मोटी आईब्रो इनकी डिमांड है कि हमें बिल्कुल प्रॉपर मोटी आईब्रो वी शेप में इनको चाहिए। सो अब आप देख सकते हैं कि हमें अपनी थ्रेड की कैची बनानी है। कैची बनाने के बाद हमें जो है आगे की तरफ से हमें स्टार्ट करना है। और मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में आपको बताया है कि ऊपर की साइड से आपको बिल्कुल भी शेप नहीं देनी है। अगर आप स्टार्टिंग में ही ऊपर से बिल्कुल क्लीन शेप दे देंगे तो आपकी आईब्रो पतली हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई गुंजाइश अगर आपकी बचती है तो वो गुंजाइश भी आपकी नहीं बचेगी कि हाँ आपको आईब्रो मोटी करनी है या फिर पतली करनी है, फिर आपकी आईब्रो पतली ही हो जाएगी। सो अब आप देखिए कि हमने बिल्कुल एक्स्ट्रा हेयर ऊपर से निकाले हैं, क्योंकि इनकी हमें बिल्कुल प्रॉपर मोटी आईब्रो बनानी है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें कि हमने अपने थ्रेड की कैची कैसे बनाई हुई है और कितना प्रेशर हमें रखना है। और इन क्लाइंट की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसी स्किन पे आपको थ्रेड किस तरीके से चलाना है, बिल्कुल सॉफ्टली आपको थ्रेड चलाना है, वरना आपके कट लगने के चांसेस हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं इनकी नीचे की साइड से। इनकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर बन रखा था कि तो उन्होंने अपनी फिंगर्स में पाउडर लगा कर तब अपनी आईब्रो को पकड़ रखा है। टाइट करके इनको पकड़ना है। जिसकी भी स्किन सेंसिटिव आपके पार्लर पे आ जाती है तो इस तरीके से आपको पकड़ के आपको नीचे से जो आईब्रो बनानी है वो आपको आगे से जैसा हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत कम हमें हेयर लेने हैं, ज़्यादा हेयर में बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि हमें इनकी बहुत एक्स्ट्रा ही आईब्रो बनानी है। सो अच्छे से आपको टाइट करके पकड़ाना है अपने क्लाइंट से क्या करके, और बहुत आराम से आपको थ्रेड स्किन पे रखना है, बिल्कुल जमाना नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप जमाते हैं तो स्किन भी आपके थ्रेड में आ सकती है। उसके बाद आप देखिए कि हम इनके एक एक हेयर बिल्कुल ध्यान से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि हमारे क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये हमारे पास ही बनवाती हैं हर बार, तो हमें अपने क्लाइंट का पता रहता है। अदरवाइज़ कोई रैंडम क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो उसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बिल्कुल धीरे धीरे आपको आईब्रो बनानी है। अगर 10 मिनट में भी आप थ्रेडिंग बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम ऐसी आने वाली नहीं है, पर थ्रेडिंग आपकी ख़राब होने से बचती है। सो अब हम आ चुके हैं इनकी आगे की साइड से। हमें आगे की साइड से हम लास्ट में भी कर सकते हैं इनकी शेप, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड है, सबका काम करने का तरीका अलग है। सो हमने इनकी स्टार्टिंग में फिनिशिंग दी थी नीचे की साइड से आगे की तरफ। अब हम इनकी शेप कर रहे हैं आगे से, और आगे से भी हमें बिल्कुल एक्स्ट्रा हेयर लेना है। बहुत आराम से आपको थ्रेड चलाना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान कीजिएगा और बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपकी आईब्रो अच्छी है पार्लर में तो आप ऑलमोस्ट सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए हमारी एक थ्रेडिंग कंप्लीट, कितनी प्यारी आईब्रो हमारी बनी है, बिल्कुल प्रॉपर मोटी। उसके बाद हम आ चुके हैं दूसरी आईब्रो पे। दूसरी आईब्रो कोई पीछे की तरफ से करते हैं और कोई सामने की तरफ से करते हैं।
लेकिन ये जो आईब्रो हम करने इनकी कर रहे हैं वो हमें पीछे की ही तरफ से करनी चाहिए। यहाँ पे भी हमें बिल्कुल एक्स्ट्रा हेयर निकालना है, बिल्कुल भी ज़्यादा हेयर हमें बिल्कुल नहीं निकालने। इन थ्रेड चलाने से आपको पता चल रहा होगा कि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत आराम से हम थ्रेड चला रहे हैं साइड से भी, और बहुत कम कम बाल निकालिएगा। कॉर्नर की साइड से क्या होता है, जो हमारा कोना होता है जहाँ से हमारी आईब्रो लंबी होती है, तो वहाँ से हम एक्स्ट्रा हेयर निकाल देते हैं। तो वहाँ पे भी आपको बिल्कुल कम से ही निकाल के चलना है, वरना स्टार्टिंग में अगर आप निकालोगे तो आपकी आईब्रो छोटी हो सकती है। उसके बाद हम आ चुके हैं नीचे की साइड से इनकी आईब्रो बनाने के लिए। नीचे की साइड से भी हमें बहुत आराम से थ्रेड चलाना है और बिल्कुल एक्स्ट्रा से ही हमें निकालना है। स्टार्टिंग में हम आगे से ही निकाल रहे हैं इनके, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है तो हम आगे से ही हम बना रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल आप आराम से बनाइए आईब्रो अपनी, और पीछे से ही आप स्टार्ट कीजिएगा बीच की तरफ से। और हम अब इस तरीके से आप देखिए, अब आप देखिए कि हमने जो थ्रेड की कैंची है, कैंची में हमें अपना बाल फंसाना होता है, और बाल हमें इस तरीके से फंसाना है कि हमें उसको थोड़ा सा खींचना होता है, जो कि लेकिन खींचना हमें बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से है। बिल्कुल भी हमें प्रेशर तरीके से अगर हम खींचेंगे तो क्लाइंट के कट लगने का पूरे चांसेस हैं। इस तरीके से कैंची में बाल फंसाइएगा। इस तरीके से आपको अगर आप बनाओगे तो आपकी जो आईब्रो की शेप है वो क्लीन आएगी। मतलब ऊपर नीचे आपकी आईब्रो नहीं लगेगी कि हाँ वो बिल्कुल अनइवन नहीं लगे, एकदम क्लीन लगनी चाहिए, इक्वल आपकी एकदम शेप आनी चाहिए जैसे कि हम बना रहे हैं। कैंची में आपको बाल फंसाना है और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आप थ्रेडिंग आएगी, अदरवाइज़ आपको थ्रेडिंग बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अब आप बातें करते आप देखिए कि हमारी ऑलमोस्ट आईब्रो होने वाली है और किस तरीके से हम थ्रेडिंग कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पसीना आपके क्लाइंट की आईब्रो की साइड आ रहा है, बाल चिपक रहे हैं, तो आप कॉम्ब कर सकते हैं। इस तरीके का जो है एंगुलर ब्रश आपके पास होता ही है, मेकअप वाला जो हम यूज़ करते हैं मेकअप करने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अलग से भी आप लिख सकते हैं थ्रेडिंग के लिए। अब आप देखिए हम बीच की साइड से आ चुके हैं। बीच की साइड से हमें इनका बिल्कुल गैप नहीं देना, क्योंकि हम ज़्यादा गैप इनका नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा हम गैप देंगे तो इनकी आईब्रो बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। इनकी स्पेशली डिमांड थी कि मुझे आईब्रो बिल्कुल मोटी चाहिए, एकदम प्रॉपर वी शेप में मुझे आईब्रो चाहिए, और बिल्कुल मुझे बीच में गैप नहीं चाहिए, बस खाली क्लीन चाहिए मेरे को। उसके बाद अगर हमें लगता है कि एक दो बाल अगर ऊपर है तो हम थ्रेड से निकाल सकते हैं। अब आप देखिए कि हमें कटिंग करनी है। कटिंग हमें बहुत ध्यान से करनी है। हमें आगे से बिल्कुल ज़्यादा हेयर कट नहीं करने वाला, हमारी आईब्रो आगे से पतली लग सकती है और हमारी आईब्रो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। जिस तरीके से मैं कट कर रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने क्लाइंट के कट करिएगा, तो आपकी आईब्रो बिल्कुल पतली नहीं होगी, बहुत अच्छी वी शेप में आपकी थ्रेडिंग बनेगी। अब हम आ गए इनकी दूसरी आईब्रो की साइड। इस साइड से भी हमें बहुत आराम से हेयर एकदम स्ट्रेट होकर करना है। टेढ़ी कैंची अगर हम प्रॉपर टेढ़ी से चलाएंगे तो हमारे हेयर ख़राब हो सकते हैं ऊपर की साइड से, कि वो हमारे छोटे बड़े लग सकते हैं। तो हमें एकदम इवन हेयर की कटिंग ऊपर से करनी होगी। अब आप देखिए उसके बाद हम आ जाते हैं जेल लगाना है हमें। आप टोनर भी लगा सकते हैं, आप क्रीम भी लगा सकते हैं। अगर आपकी क्लाइंट की स्किन ऑयली है तो आप जेल लगाइए, अदरवाइज़ अगर आपकी क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो आप क्रीम भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपको अपने क्लाइंट की 2 से 3 मिनट जेल की मसाज करनी है, और बहुत अच्छे से आप मसाज कीजिए ताकि क्लाइंट को थोड़ा रिलैक्स मिले, क्योंकि हम जैसे हेयर निकालते हैं स्किन में से तो जेल हमारा लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट ताकि हमारे क्लाइंट को रिलैक्स मिले। देखिए हमारी थ्रेडिंग ऑलमोस्ट डन है और कितनी बढ़िया आईब्रो इनकी बन के आई है, बिल्कुल प्रॉपर मोटी जैसी हमारी क्लाइंट की डिमांड थी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी थ्रेडिंग की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।